तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले जेफ कॉब से। तो भाई पिछले कुछ दिनों में मैं आपको जेफ कॉब को लेकर अपडेट बता रहा था। ये एनजेपीडब्ल्यू के टैलेंट है भाई एंड एडब्ल्यू में भी अपीयर हो चुके हैं, लेकिन मोस्टली जो इनका नेम बना वो एनजेपीडब्ल्यू से बना, लेकिन अभी एनजेपीडब्ल्यू के साथ है नहीं। डब्ल्यूडब्ल्यू में आने की इनकी अपडेट्स थी, रूमर्स थी। अभी नई अपडेट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ भाई। तो रेसलबोर्ड्स रेडियो में इस चीज़ को रिपोर्ट किया गया है। यहाँ पे बताया गया कि जो जेफ कॉब है वो कन्फर्म है डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए एंड डब्ल्यूडब्ल्यू में इंटरनली भाई इनके नेम को डिस्कस भी किया गया। सो इट जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम भाई कि आपको देखने को मिल जाएंगे जेफ कॉब डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, जल्दी ही देखने को मिलेंगे। फिलहाल एक्सपेक्टेड है कि ये मेन रोस्टर पे आने वाले हैं, तो ये एक और भी अच्छी बात है। टू बी ऑनेस्ट भाई मैं आपको बताऊं तो मैंने जेफ कॉब के बारे में ज़्यादा कुछ सुना नहीं। देखने से मुझे ये राइनो टाइप के लगते हैं, वो जानवर वाला राइनो नहीं भाई, जो सुपरस्टार राइनो था उसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो उस टाइप के लगते हैं मुझे। आई होप भाई कि ये आएँ तो इनको अच्छी बुकिंग मिले एंड ये साइन करे डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। लेकिन मुझे लगता है कि आज के डेट में भाई डब्ल्यूडब्ल्यू के पास ऑलरेडी बहुत सारे टैलेंट्स हो गए एंड इवेंचुअली इनको बेंच करना पड़ेगा कई सारे टैलेंट्स को। बिकॉज तुम देखो तो अभी पिछले कुछ टाइम में ही कितने सारे नए टैलेंट्स आए हैं। अभी देखोगे तो पेंटा है, रे फिनिक्स हैं, एल्स्टा ब्लैक वापस आ चुके हैं, रूसे वापस आ चुके हैं। अगर यही सारे टैलेंट्स ढंग से यूटिलाइज हो जाएं डब्ल्यूडब्ल्यू से तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन अभी भाई आप जेफ कॉब को भी ला दो, अभी हीकोलियो साइंड है, उनका भी आना बाकी है। तो साइन इन्होंने बहुत सारे टैलेंट्स कर लिए। शो में शायद इतनी टाइमिंग भी नहीं है, इतना स्लॉट भी नहीं कि आप सबको यूज़ कर सको। तो काफ़ी कन्फ्यूजन है कि आखिर डब्ल्यूडब्ल्यू वाले ढंग से यूटिलाइज करेंगे तो करेंगे कैसे। लेकिन लेट्स होप कि अगर क्रिएटिव में डिस्कशन है तो ढंग से कुछ करे ये। एंड ये कुछ मैं आपको बता सकता हूँ जेफ कॉब को लेके लेटेस्ट अपडेट। एग्जैक्ट कोई डेट नहीं है, कोई कंफर्मेशन नहीं कि कब आएंगे, लेकिन हाँ वो अपने रास्ते पे। डब्ल्यूडब्ल्यू वाले उनको चाहते हैं, मतलब चाहते हैं कि वो साइन करें एंड अभी वो आ जाए, डेब्यू कर लें। लेकिन एग्जैक्ट कब होगी ये चीज़ वो नहीं मालूम, मेन रोस्टर पे होगी, ये कुछ रिपोर्ट्स का कहना। तो ये कुछ अपडेट है जेफ कॉब को लेके। आगे बढ़ते हैं गैस, हम लोग बात करते हैं टामा टोंगा के बारे में। तो भाई जो टामा टोंगा है वो इंजर्ड है, अपडेट हमने सुनी इनको लेकर। अभी रेसलबोर्ड्स की नई अपडेट निकल के सामने आई है टामा टोंगा को लेकर। अगेन रेसलबोर्ड्स रेडियो की अपडेट है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बाहर हो चुके हैं, यानी कि नो वन नोज कि टामा टोंगा की वापसी कब होगी। इनके भाई ऑलरेडी इंजर्ड है, यानी कि टोंगा लाओ। तो जो दोनों भाई ये फिलहाल इंजर्ड हैं एंड दोनों आउट ऑफ एक्शन है। हालांकि ये जिस टाइम पे टामा टोंगा इंजर्ड हुए इस टाइम पे टोंगा लोआ को वापस आना था। मैंने आपको अपडेट बताई थी कि रेसलमीना के टाइम पे टोंगा लोआ वापस आ जाएंगे, या तो रेसलमीना के बाद यानी तो जस्ट रेसलमीना से पहले। रेसलमीना के बाद यानी मई या जून में वापसी होनी थी टोंगा लोआ की। लेकिन अब क्योंकि टामा टोंगा इंजर्ड हो चुके हैं तो शायद हो सकता है भाई कि टोंगा लोआ को भी फिर से रोका जाए। क्या पता ये दोनों वापस आएँ तो प्रॉपर टैग टीम के तौर पे वापस आए। एंड ब्लड लाइन वाली चीज़ खत्म हो ही चुकी है तुम देखो एक तरीके से। तो क्या पता ये दोनों अलग ही वापस आए एक साथ एंड उसके बाद ये टैग टीम डिवीजन को क्या पता डोमिनेट करे। बिकॉज ऐसे भी एक क्वेश्चन था कि जब ये डब्ल्यूडब्ल्यू वाले ब्लड लाइन की स्टोरी को स्क्रैप कर देंगे, रोमन अलग हट जाएंगे, ऊसोज हट जाएंगे, तो सोलो जेकब का तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत नहीं है, टामा टोंगा टोंगा लोआ क्या करेंगे? क्या टैग टीम डिवीजन में ये डोमिनेट कर भी पाएंगे आप नहीं? लेकिन अब क्योंकि ये इंजर्ड हैं तो एक अपॉर्चुनिटी मिलती है डब्ल्यूडब्ल्यू को कि वापस इनको रीपैकेज करके लाया जाए एंड ढंग से इनको ला सकते हैं। जैसे ये एनजेपीडब्ल्यू में थे, ऐसा भी नहीं कि एनजेपीडब्ल्यू में टोंगा लोआ बहुत ज़्यादा ग्रेटेस्ट थे, लेकिन हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यू वाले रीपैकेज करके कुछ ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल भाई टोंगा लोआ टामा टोंगा दोनों ही एक्शन से बाहर हैं। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अब ये दोनों जब आएंगे तो शायद साथ में ही आएंगे। टामा टोंगा के लिए भी कोई टाइमलाइन नहीं है एंड एग्जैक्ट इंजरी कैसी है, कितनी सीरियस है, किस पार्ट में हुई है, कोई भी आइडिया नहीं है, बस पता है कि इंजर्ड है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि निक एल्डिस को लेकर। तो भाई निक एल्डिस क्या इन रिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? लास्ट टाइम हमने ऐसा सोचा था रेसलमीना के टाइम पे, रेसलमीना 41 के टाइम जब आरक्यू लगा था निक एल्डिस को रैंडी ऑर्टन का। उस टाइम रैंडी ऑर्टन को अपोनेंट की नीड थी, तो काफी सारे लोग को ऐसा लगा था कि शायद निक एल्डिस अपोनेंट हो सकते हैं रैंडी ऑर्टन के, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। रेसलबोर्ड्स की अपडेट है, कहा गया कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने डिस्कस भी नहीं किया था ऐसा कुछ। वो आरक्यू सिर्फ इसलिए लगा था ताकि डब्ल्यूडब्ल्यू बस उस एपिसोड को निकाल सके। डब्ल्यूडब्ल्यू के स्टार्टिंग से ही प्लान्स थे जो हेनरी के लिए एंड स्टार्टिंग में जो हेनरी ने ऐसा रिवील भी किया था रेसलमीना के बाद कि ट्रिपल एच ने उनको कॉल मिलाया एंड उनसे पूछा कि क्या तुम ये करना चाहोगे। तो जो हेनरी ने ये चीज़ बिल्कुल सीक्रेट रखी थी एंड रैंडी ऑर्टन ने खुद भी चुना था जो हेनरी को। तो निक एल्डिस कभी भी डिस्कशन में थे ही नहीं। लेकिन ऐसा इसका मतलब ये भी नहीं कि निक एल्डिस इन रिंग कॉम्पिटिशन में कभी compete ही नहीं करेंगे। निक एल्डिस डेफिनेटली अपनी साइड से रेडी हैं इन रिंग कमबैक के लिए। डब्ल्यूडब्ल्यू में आए भाई तो कभी भी इन्होंने इन रिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो वो एक चीज़ बाकी है। जब से आए ये जीएम वाले रोलमैन काफ़ी टाइम से काफ़ी सही कर रहे हैं, लेकिन अभी वेट है सही अपॉर्चुनिटी का, सही स्टोरी का। जब सब कुछ सही होगा, जब सारे सितारे ढंग से अलाइन हो जाएंगे तो आपको निक एल्डिस भाई compete करते हुए देखने को मिलेंगे फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। अभी हालांकि तुम देखो तो भाई निक एल्डिस चाहे तो किसी भी स्टोरी में घुस सकते हैं। जनरल मैनेजर के साथ बिल्ड करना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है, काफ़ी सारे टैलेंट्स हैं जिसके साथ निक एल्डिस पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन बस कोई सा भी रैंडम टैलेंट नहीं होना चाहिए, एक्चुअली एक मेजर स्टोरी होनी चाहिए जिसके लिए निक एल्डिस आए भाई वापस इन रिंग एक्शन में। एक प्रॉपर स्टोरी होनी चाहिए ना कि जिससे एक्सप्लेनेशन आपको मिले कि ये था जनरल मैनेजर, लेकिन इस कारण से, इस मेजर रीजन के कारण
कारण इसको इन रिंग कॉम्पिटिशन में वापस आना पड़ा। तो वो एंगल क्रिएट होना चाहिए। निक एल्डिस शायद उसी का वेट कर रहे हैं, WWE वाले भी उसी का वेट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि भाई अपने रिलेटेड है WWE ड्राफ्ट से। तो भाई WWE ड्राफ्ट को लेकर क्या अपडेट है अभी बताता हूँ भाई आपको। पहले हमने न्यूज़ सुनी थी कि रेसलमेनिया के बाद WWE ड्राफ्ट फिर से होने वाला है, लेकिन अभी ऐसा हमें कुछ देखने को मिला नहीं भाई। WWE वालों ने अनाउंस किया नहीं। नॉर्मली भाई रेसलमेनिया के बाद तुरंत ड्राफ्ट कंफर्म हो जाता है एंड हमें देखने को मिल भी जाता है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या WWE ड्राफ्ट करने भी वाली या फिर नहीं? तो रेसल वोट्स की अगेन अपडेट है भाई। एंड रेसल वोट्स का कहना है कि इस साल होगा ड्राफ्ट, ऐसा नहीं कि अभी नहीं हुआ तो नहीं होगा, इस साल होगा ड्राफ्ट। पिछले साल भी हुआ था, हर साल होता है, इस साल भी होगा। थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। अब देखो कंफर्म तो नहीं कि एग्जैक्ट कब होगा, लेकिन WWE वाले कभी भी अनाउंस कर सकते हैं। फिलहाल WWE वाले काफ़ी बिजी हैं एंड काफ़ी सारी चीज़ें अनाउंस करनी है इनको। अभी एवोल्यूशन अनाउंस करना बाकी है, अभी बैकलैश होने वाला है भाई। फिर अभी सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट कंफर्म हो गया है, क्लैश इन पेरिस, समर स्लैम, मनी इन द बैंक, बहुत सारी चीज़ें हैं। बीच में डॉक्यूमेंट्रीज भी आने वाली है। तो WWE को टाइम काफ़ी मिल रहा है कम, एंड WWE वाले इसमें कैसे एडजस्ट करेंगे ड्राफ्ट को वो देखना है। फिलहाल ड्राफ्ट होगा ये कंफर्म है, लेकिन कब होगा वो नहीं पता है। शायद भाई साल के एंड में भी कर सकते हैं, मतलब बहुत एंड नहीं तो चलो सितंबर अक्टूबर में भी कर सकते हैं, कुछ अलग कर सकते हैं। एक बार तो भाई आई गेस अक्टूबर में भी हुआ था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो WWE वाले इस बार भी सेम कर सकते हैं। फिलहाल ड्राफ्ट होगा ये कंफर्म है, कब होगा ये कंफर्म नहीं है। आगे बढ़ते हैं गैस, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि गैस लिव मॉर्गन को लेकर। लिव मॉर्गन को लेकर बहुत सारी अपडेट्स निकल के सामने आ रही है। लिव मॉर्गन की भाई मूवी नहीं होगी, लिव मॉर्गन ने रॉक को खरीद लिया। लिव मॉर्गन जाने वाली है टोक्यो जापान शूट के लिए एंड अभी WWE से कुछ टाइम का ये ऑफ लेने वाली है। PW इंसाइडर का कहना है भाई कि 1 महीने का ऑफ हो सकता है, लेकिन ये टाइटल से स्ट्रिप नहीं की जाने वाली। यानी कि जो टाइटल इनके पास विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप जो रकील रोड्रिगेज के साथ है इनकी चैंपियनशिप, वो अभी इनके पास ही रहेगी, भले ये फिल्म शूट करने के लिए जा रही है। नॉर्मली होता है कि भाई सुपरस्टार्स इधर उधर जाते हैं, अगर वो चैंपियन होते हैं तो टाइटल्स उनसे ले ली जाती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यानी कि लंबी लीव नहीं होने वाली है, 1 महीने के अंदर आपको लिव मॉर्गन वापस देखने को मिल जाएंगी। सो एक बहुत अच्छी न्यूज़ है आपके लिए भी एंड डोमिनिक मिस्टीरियो के लिए भी, उनको भी ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। टाइटल कहीं नहीं जाने वाली, एक अच्छी न्यूज़ है। बिकॉज अभी ये रेसलमेनिया में हारी थी, फिर उसके बाद वापस जीत गई, फिर अभी रिलिंक्विश करेंगे या फिर कहीं हारेंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए टाइटल कहीं नहीं जाने वाली है। WWE को फुल बिलीव है लिव मॉर्गन पे। एंड जब लिव मॉर्गन उस मूवी के बाद आएंगी शूट करके, मूवी जब रिलीज़ हो जाएगी तो वो और भी ज़्यादा बिग डील बन जाएंगी। तो WWE इस अपॉर्चुनिटी को स्लिप नहीं होने दे सकती एंड वो चाहेगी भाई कि लिव मॉर्गन चैंपियन ही रहे। तो फिलहाल ये टाइटल कहीं नहीं जा रही है। लिव मॉर्गन रकी रोड्रिगेज सेफ फील कर सकती हैं, टाइटल इनके पास ही रहेगी। अब ये बोलो कि 1 महीने डिफेंड नहीं होगी, वैसे भी क्या ही फर्क पड़ता है भाई। नो वन केयर्स अबाउट दिस टाइटल एनी मोर। पहले भी कोई नहीं करता था, लेकिन अब तो बिल्कुल ही नहीं करता। गलती से टाइटल का भी डिफेंड हो जाती है, बाकी ऐसे कौन केयर करता है। तो अभी 1 महीने मान लो नहीं डिफेंड होगी एंड होती भी है तो क्या पता भाई कुछ अलग तरीके से हो। कंफर्म कुछ नहीं है, लेकिन हाँ लिव मॉर्गन अभी अपनी टाइटल को लूज नहीं करने वाली है या फिर WWE से रिलिंक्विश वगैरह कुछ भी नहीं कराने वाली है। ये कुछ अपडेट्स थी भाई इस वाली वीडियो के लिए। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की न्यूज़ अपडेट सबसे पहले जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।